इस प्रसंग में भगवान श्री राम की दिव्यता और उनकी लीला का गहरा रहस्य बताया गया है। शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि जिन प्रभु का नाम जपकर मुनि जन्म और मृत्यु के बंधन तक काट देते हैं, वे स्वयं किसी बंधन में कैसे बंध सकते हैं। जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं और पूरे संसार के आधार हैं, उन्हें कोई नागपाश वास्तव में बांध ही नहीं सकता। यह सब केवल उनकी दिव्य लीला है। शिव जी आगे समझाते हैं कि श्री राम की सगुण लीलाओं को केवल बुद्धि, तर्क या वाणी के बल पर समझना संभव नहीं है। इसलिए जो तत्वज्ञानी और वैरागी पुरुष होते हैं, वे अधिक तर्क और शंका में नहीं पड़ते। वे सब संदेह छोड़कर केवल श्री राम का भजन करते हैं, क्योंकि भगवान की लीला साधारण बुद्धि से परे होती है। उधर मेघनाद ने अपनी माया और अस्त्रों से वानर सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह सामने प्रकट होकर कठोर वचन बोलने लगा। तब जांबवान ने उसे ललकारते हुए कहा, अरे दुष्ट, सामने खड़ा रह। यह सुनते ही मेघनाद का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, मैंने तुझे बूढ़ा समझकर छोड़ दिया था और अब तू मुझे ही चुनौती दे रहा है। इतना कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल जांबवान की ओर फेंका, लेकिन जांबवान ने उसी त्रिशूल को हाथ में पकड़ लिया और तुरंत मेघनाद की ओर दौड़े। उन्होंने वही त्रिशूल उसकी छाती पर दे मारा। मेघनाद चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर जांबवान ने क्रोध में उसका पैर पकड़कर उसे घुमाया और जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। इस प्रकार उन्होंने अपना अद्भुत बल दिखाया। हालांकि वरदान के कारण मेघनाद मरा नहीं। तब जांबवान ने उसे पकड़कर लंका की ओर फेंक दिया। इसी समय देवर्षि नारद ने गरुड़ जी को भेजा। गरुड़ तुरंत श्री राम के पास पहुंच गए, क्योंकि नागपाश से मुक्ति केवल उनके स्पर्श से ही संभव थी। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।